जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न की लाइफ कैसी रहेगी 16 दिसंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 16 दिसंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है टॉवर की, तो कोई टॉवर मूवमेंट आया है आपकी लाइफ में, किसी से फाइट हो गई है एंड आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए हैं। यहाँ पे काफ़ी सारा लॉस दिखाई पड़ रहा है। मे बी किसी की शादी टूट रही है, किसी को ऐसा फील हो रहा है, या तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपने किसी व्यक्ति से शादी करके गलत किया या किसी के साथ रिलेशनशिप रख के गलत किया है। 16 एंड 8 24 में भी आपको लग रहा था कि ये व्यक्ति आपका ट्विन फ्लेम है, लेकिन फिर आपको पता चला कि ये तो आपका कार्मिक है। ऐसा भी हो सकता है। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर ये सारी सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर है आपके लिए 16, 10, 6, 2, 2, 6। तो 22 एंड 66 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर नंबर आ गए हैं। ओके, 22, 26 भी किसी की एज हो सकती है। 26, ओके, 26, यस, 16। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ चुका है 10 ऑफ पेंटिकल का। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा रिच हैं, वेल्दी हैं, आप काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं, घर से कोई काम कर रहे हैं एंड इसकी वजह से आपके पार्टनर को कोई शौक लगा है। मे बी इसी वजह से आपके पार्टनर को पता चला है कि ये जिस पार्टनर के साथ हैं वो उसके साथ इनका कोई ट्विन फ्लेम का कनेक्शन नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ है? यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई कीजिए कि आपके अर्न करने से इनको क्या दिक्कत है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए। 10 ऑफ कप। देखिए 10 ऑफ कप की एनर्जी है 10, 10, 20। तो 20 की एनर्जी है, मतलब जजमेंट की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं जजमेंट पास हो गया है। मे बी आपके पार्टनर उस व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ कर रहे थे, क्योंकि इनको फील होता था जैसे ये व्यक्ति उनका ट्विन फ्लेम है एंड इस वजह से आपके पार्टनर को लगातार लॉसेस हो रहे थे। मे बी वो व्यक्ति आपके पार्टनर को इमोशनली भी खुश नहीं रख पा रहे थे। ओके, एंड आपके पार्टनर को लॉसेस पे लॉसेस हो रहे थे एंड आपके पार्टनर तभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि वो व्यक्ति इनके लिए कार्मिक है। लेकिन जब इन्होंने ये देखा है कि आप लोग रिच हैं, वेल्दी हैं, घर में खूब पैसा अर्न कर रहे हैं, मतलब फैमिली को लेके काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो इनको अपने पार्टनर में चाहिए थी, तब इनके ऊपर जैसे शौक लगा है। इनको रियलाइज़ हुआ है कि ये व्यक्ति तो वो था ही नहीं जिसको ये सोचे हुए थे। ओके, यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर दूर से नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर एंड ये अपने आप को लूज़र फील कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब जैसे कोई इंसान सर पे हाथ रख के बैठ जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि इनका काफ़ी कुछ लॉस हो चुका है। काफ़ी टाइम, काफ़ी एनर्जी, काफ़ी सारा पैसा इनका लॉस हो चुका है। काफ़ी तगड़े लॉस के बाद इनकी आंखें खुली हैं एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ है कि ये तो इल्यूज़न में जी रहे थे। 16, 10, 26, 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपके अंदर स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। आप बहुत ज़्यादा करेजियस हो सकते हैं, आप बहुत हीलर हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। ये सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है, क्योंकि ट्विन की रीडिंग आई है, तो मे बी ये सारी सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि पेज ऑफ सॉर्ड। देखिए 6 ऑफ बैंड से तो दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि आपने शादी की थी किसी के साथ, आप किसी के साथ मैरिड थे, जब आप बहुत ज़्यादा खुश थे। बट मुझे ये बिजनेस एंड जॉब के लिए ही लग रहा है। बिजनेस एंड जॉब में आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं एंड यहाँ पर हाई प्रीस्टस की एनर्जी है, लेकिन ये बात आप किसी को बता नहीं रहे हैं। मतलब मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा
जैसे सीक्रेसी आपने मेंटेन की हुई है, आपको कितनी सक्सेस मिल रही है, कितनी ग्रोथ मिल रही है, ये बात आप किसी को बता नहीं रहे हैं। आप किसके साथ मैरिज करना चाहते हैं, क्या प्लानिंग प्लॉटिंग है आपकी फ्यूचर के लिए, ये सब चीज़ें भी आप शेयर नहीं करना चाहते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, यस, मे बी आप अपने पार्टनर को फॉलो कर रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे अगर आप सारी बातें बता देते हैं तो ये चीज़ ठीक नहीं है। मतलब अब आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा हिडन चीज़ें आ गई हैं। मतलब पहले आप हो सकता है कि हर चीज़ को एक्सप्रेस करते थे, बट अब बहुत सारी चीज़ों को छुपा के रखते हैं। 6 to 8 से यहाँ पे भी स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है, जैसे कि ऊपर आई थी। तो ऐसा दिख रहा है कि आप एंड आपके पार्टनर एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को फॉलो कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर आपको फॉलो कर रहे हैं। ओके, आप भी बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो चुके हैं। अब आप अपने दिल की बात किसी को बताते नहीं हैं, छुपा के रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लोग आपके शत्रु हैं। लोग आपकी मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा के आपके अगेंस्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड। मतलब कि अब आपने बाउंड्री लगा ली है। अब आप हर किसी से सारी बातें शेयर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि आपको ग्रैंड सक्सेस भी मिल रही है। मतलब आप जो चाह रहे हैं वो आपकी चीज़ें भी फुलफ़िल हो रही हैं। तभी भी एक कार्ड निकाल लेते हैं। यूनिवर्स ये बताइए कि किंग ऑफ सॉर्ड क्यों है। यस, बटरफ्लाई। अब आप मैच्योर हो चुके हैं, अब आप बैलेंस में आ चुके हैं। अब आपको समझ में आ चुका है कि सारी बातें लीक करना, सारी बातें एक्सप्रेस करना डेंजरस है। ठीक है, 6 to 8 to 10, 10 की एनर्जी मजिशियन की एनर्जी है। मतलब कि अब आप अपनी लाइफ को ब्यूटीफुली क्रिएट करना चाहते हैं, जिसमें आप किसी का भी इंटरफेरेंस या डिस्टरबेंस बिल्कुल नहीं चाहते हैं। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर तो आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पैशन के साथ, अट्रैक्शन के साथ। यस, इसको भी क्लेरिफाई कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर को लग रहा है कि यू आर द वन। मतलब पहली बात तो ये कि आपके पार्टनर अब सेल्फ लव कर रहे हैं, एंड दूसरी बात ये है कि आपके पार्टनर को ये मिस्ट्री समझ में आ चुकी है कि आप ही इनके ट्विन फ्लेम हैं, आप ही इनके सोलमेट हैं। 10 1 11, देखिए इनके लिए भी हाई प्रीस्टस की एनर्जी आ रही है, 2 नंबर, एंड इधर 2 नंबर हाई प्रीस्टस आपके लिए है। तो कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है कि आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे को रिफ्लेक्ट ही कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए ही, मतलब बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं सिचुएशन आप दोनों को बैलेंस करने में हेल्प कर रही है। यस, 2 ऑफ कप की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। क्लेरिफाई प्लीज़। सन ऑफ पेंटिकल, सन ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा निराश हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट झेला है इन्होंने, एंड इनको ये भी पता है कि आप भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया था। क्योंकि यहाँ पे 10 1 11 से जस्टिस की एनर्जी है, तो इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया था, जिसकी वजह से आप काफ़ी दुखी हैं। तो अब आपके पार्टनर आपके साथ तो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लेकिन ये श्योर नहीं है कि आप चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे, तब बहुत ही रूडली आपको छोड़ के चले गए थे अपने फ़ायदे के लिए। तो अब ये सोच रहे हैं कि अब अगर ये वापस आना भी चाहते हैं तो क्या आप ऐसा चाहते हैं कि नहीं। 1 2 3 की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। मतलब आप तो एम्प्रेस हैं। ओके, आप एम्प्रेस हैं, आप सक्सेसफुल हैं, आप ग्रो कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि आप ही इनके लिए परफेक्ट पार्टनर हैं। बट दिक्कत यह है कि क्या आप भी ऐसे ही सोचते हैं कि नहीं। तो 6 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई कीजिए। 7 ऑफ सॉर्ड, छल कपट। मतलब आपके पार्टनर को लग रहा है इन्होंने आपको धोखा दिया था, या फिर इन्होंने अपनी अपनी फीलिंग से भागने की कोशिश की थी। आपके पार्टनर ने गलत डिसीजन लिया था, ये इस बात को आपको बताना नहीं चाहते हैं। 7 6 13 डेथ की एनर्जी। यस, तो इस वजह से ये डिवोर्स इनका हो चुका है, या ये डिवोर्स करने की सोच रहे हैं, ऐसी भी चांसेस हैं। 7 6 13 डेथ की एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है कि वहाँ पर इनको नेगेटिव चीज़ें देखने को पड़ी, जिसकी वजह से अभी आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं। 7 6 13 मतलब 4 की एनर्जी है, एम्प्रर की एनर्जी है। तो आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है, एंड आपके पार्टनर की एनर्जी आ चुकी है एम्प्रर की। मतलब कि जो इन्होंने आपके साथ गलत चीज़ें की, उन सारे जो गलतियाँ थी उसका पेन ये झेल चुके हैं। डेथ की कंडीशन है। डेथ का मतलब ये है कि उस व्यक्ति के साथ या तो इनका डिवोर्स हो गया है, या डिवोर्स होने वाला है,
या फिर दिख रहा है कि 13 सॉर्ड इन्हीं को लगी हैं। मतलब जो कुछ भी इन्होंने किया था वो सारी दिक्कतें, वो सारी नेगेटिविटी इन्होंने झेल ली है एंड अभी आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो 1 2 3 3 एंड 13, 313 आपको दिखेगा तो भी ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 313 का मतलब ये है कि टॉवर की एनर्जी। टॉवर का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को शॉक पे शॉक लगे हैं बहुत सारे। यहाँ पे सिर्फ एक शॉक नहीं लगा है, आपके पार्टनर को मल्टीपल शॉक लगे हैं बहुत सारा। जैसे जैसे कोई इंसान मेंटली जैसे बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना कि इतनी सारी सॉर्ड मतलब इतने सारे शॉक अगर किसी को लगेंगे तो उसके दिमाग का दही हो जाएगा। तो लिटरली यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पेन दिया गया है, भयंकर टॉर्चर मिला है, तब जाकर के आपके पार्टनर की आंखें खुली हैं। देखिए कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है 13 to 15। 15 का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो मे भी अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया था, इस वजह से इनको ये पनिशमेंट मिला। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर गलत डिसीजन ही ले रहे थे एंड इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ चुकी है, तो कोई डेविलिश पर्सन इनकी लाइफ में था जो इनको आपकी तरफ आने नहीं दे रहा था एंड जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे लूज़र की एनर्जी है। लूज़र का मतलब क्या है यूनिवर्स, एक बार बताइए ज़रा। हैंग्ड मैन, ये देखिए ये पनिश्ड थे, इनको किसी ने पनिश कर रखा था, किसी ने इनका नज़रिया बदल दिया था, किसी ने इनको मिसगाइड किया था, मतलब ब्लैक मैजिक करके, जैसे इनको खुद इतना पनिश कर दिया था, इनका नज़रिया बदल दिया था कि ये सही व्यक्ति को पहचान ही ना सके। इसकी वजह से इन्होंने आपके साथ ये सब कुछ किया था। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की गलती इतनी थी नहीं जितना इनको झेलना पड़ गया है, लेकिन अब फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आप ही के पास आना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, इनको इतना झेलना पड़ा है, इतनी दिक्कतें उठानी पड़ी हैं कि मुझे दिख रहा है कि अब इनसे सहा नहीं जा रहा है। ठीक है, जय माता दी।